हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 26 मई और मई मंथ की एक्सपायरी आज थी। और आज निफ्टी ने 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो अब मई तो ख़त्म हो गया और अब हमें देखना है कि जून जो है वो किस तरीके से चलेगा। मई के कुछ एक दो दिन बचे हैं, ईद को अगर छुट्टी होगी और उसको माइनस कर दें नॉन ट्रेडिंग डे का। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जून का क्या आउटलुक होगा, हमारा क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कोई स्टॉक अगर हो और ट्रेडिंग पर्पज से या थोड़ा 10 15 20% के मार्जिन टारगेट के लेके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से डिटेल में डिस्कशन करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरा कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होता, वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो आपको बेटर बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो आज 24,000 के करीब खुला था और 23,990। और वहाँ से जो निफ्टी है वो उसने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट 23,913 पे क्लोज किया। तो 100 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। और अगर हम ये एक पूरा विंडो जो है इसको अगर हम देखें, क्योंकि अगर आप मेरा पहले भी देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि ये टाइम करेक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो निफ्टी के ऊपर जाने का रीज़न नहीं मिल रहा और नीचे निफ्टी पे बाइंग आ रही है। तो नीचे कहाँ पर, तो पहले जो 23,500 का लेवल था वो 23,500 की जगह अब 23,200 23,100 के करीब पे बाइंग आ रही है। और ये जा रहा है 24,000 तक। तो 1,000 की 800 पॉइंट की निफ्टी में रेंज चल रही है। अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी ट्रेड लें तो पहली बात तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैं कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जिस तरीके से टाइम करेक्शन चल रहा है और निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मतलब आप ट्रेडिंग किए बिना रह नहीं पाते, तो फिर अगर आपको 23,200 300 के आसपास निफ्टी मिलता है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो और 23,700 800 के पास आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। एक बार फिबोनाची भी इसमें प्लॉट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। तो अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर टॉप 26,351 से लेकर ये नीचे 22,196 पे प्लॉट करता हूँ, तो आप ये देखिए कि 61.8% का जो लेवल है, जो कि फिबोनाची में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल माना गया है, तो निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और नीचे की तरफ आप अगर देखें तो ये 23.6% जो है, यहाँ पर ये निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो आपका कोई भी अगर ट्रेड लेने का है तो आप इन दो रेंज के बीच में ट्रेड करें। और वैसे तो मेरी एडवाइस है कि नहीं करें, क्योंकि और देखिए ऑप्शन में तो बिल्कुल ही मत करिए। ये जो पूरा मार्केट है ये सिर्फ और सिर्फ सेलर का मार्केट है। तो सेलर क्या है कि आपने ऊपर और नीचे की या तो बेच दी, या फिर आपने 23,800 की भी अगर आपने बेची कॉल और पुट, तो भी आप पूरा प्रीमियम आप घर पे लेके जा रहे हो, है ना। तो इसीलिए अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बढ़िया तरीके से आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं तो आप बेशक करिए। वरना तो बाइंग की तो यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं है, क्योंकि आपका प्रीमियम ही गिरेगा, जेब से पैसे जाएंगे। तो ये तो रहा निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं तो बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 55,300 पे और वहाँ से क्लोज हुआ है 55,100 पे। तो 200 पॉइंट नीचे गिर के ही बंद हुआ। और अगर यहाँ पर भी वो आप एक रेंज को देखेंगे तो ये एक रेंज फंसी हुई है यहाँ पर ना। आप इसको देखिए, ये यहाँ पर ये एक रेंज है। तो इसमें आप देखिए नीचे की तरफ 53,000 और ऊपर की तरफ 57,500।
तो ये 4,500 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, अगर आप सेलर हो तो 55,000 के आसपास की आपने अगर कॉलर पुट दोनों बेच दी तो आप पूरा प्रीमियम कर ले गए। और या फिर आपने ऊपर 57,500 और नीचे मान लेते हैं कि आपने 53,500 की भी बेची या 52,500 की भी बेची, तो भी आप पूरा कॉलर पुट का प्रीमियम घर पे ले जा रहे हो। लेकिन कोई बायर के लिए ट्रेड नहीं बन रही है यहाँ पर ना। और ये मतलब बायर तो मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने तो बड़े परेशान होंगे ऑप्शन वाले। अनलेस अनटिल आप छोटे छोटे ट्रेड पकड़ के नीचे की तरफ जब आया तो बाय कर लिया कॉल, ऊपर की तरफ आया तो बाय कर लिया पुट, उस तरीके से आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। वरना तो कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड बननी नहीं थी है। बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे। तो आप यहाँ पर भी देखिए फिबोनाची की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 61.8% जो है ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे जो 23.6% है ये नीचे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो निफ्टी इन दो फिबोनाची की रेंज के बीच में पिछले 2 महीने से सड़ रहा है। तो फिलहाल मेरी कोई भी इंडेक्स में ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बढ़िया से स्टॉक ढूंढिए जहाँ पर भी आपको 5-10% का मूव दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि 6 महीने भी मान लीजिए आपको 10% मिल जाता है तो क्या ही दिक्कत है। मतलब देखिए बैंक बैंक आपको 12 महीने में 6-7% देते हैं। एफडी आपको 6-7 महीने तो नहीं, 12 महीने में ही आपको 7-7.5% मिलता है। तो अगर आपको 6 महीने में 10% भी मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के स्टॉक पकड़िए, और उसमें आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। उसमें आप बैंकिंग, उसमें आप अभी तो ऑयल के स्टॉक देख लेते हैं। चलिए इंडियन ऑयल को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले तो हमारी सरकार ने इलेक्शन से पहले तो कहा कि भाई देखो हम कोई भी प्राइस फ्यूल में नहीं बढ़ाएंगे, ये सब अफवाहें हैं वगैरह वगैरह। और अब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो सारे लोग शांत हैं, और प्राइस हर दिन कभी 2 रुपये, कभी 1 रुपये, कभी 3 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो ये आप सरकार की बातों को, जो भी बोल रहे हैं उनको आप इग्नोर करो। फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं और वो सच्चाई है। बाकी अभी इन्होंने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि जी हम LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कुछ सोचेंगे। वो सिर्फ उन्होंने एक तरीके से ना लोगों की जज्बातों को, कि जी देखो फ्यूल पे तो कुछ नहीं कर पा रहे तो इसी पे कुछ कर लेते हैं, होना वाना उस पर भी कोई गारंटी नहीं है। तो जस्ट लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए इंडियन ऑयल जो है पहले थी काफ़ी अच्छी पिटाई हुई थी तो 130 तक आ गया था। अब 130 से 12 रुपये बढ़े, यानी 10% का यहाँ पे मूव आया। तो इसी तरीके से आपको स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। अभी बैंकिंग में अगर हम बात करते हैं, ICICI बैंक को एक बार देख लेते हैं। तो ICICI बैंक में अभी आप देखो 1227 से 1280 आ गया, तो 5% का मूव आया है यहाँ पर। तो कोई ख़ास मूव नहीं है। अब यहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो देखने वाली बात है। IT में तो जिस तरीके से पिटाई हो रही है उसकी तो कभी ना कभी तो देखिए। अब IT जो है यहाँ पर पहले एक लेवल था ये आपका 2350 का, यहाँ पे थोड़ा सा डल हुआ था। अब इसके बाद जो है वो आपका 2250 के आसपास है, जो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसको वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1950 का एक लेवल है। और 1950 में मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर इस वजह से, एक तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा था इस लेवल को ब्रेक करने में ना। और अब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो गया आपका 4500। तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एंट्री ली थी। तो अब अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आप देखो ये करीब आपको 1850 और 1650 के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगेन TCS एक ऐसा स्टॉक है जो साल के आपको 100 रुपये देता है। तो 2200 रुपये का मतलब हो गया 22 साल अगर आपने रखे, तो एक तो ये आपके स्टॉक जो है वो फ्री हो गया, और ऊपर से आपको 100 रुपये का डिविडेंड हर साल मिल ही रहा है। और टेक्नोलॉजी का शेयर है तो टेक्नोलॉजी में काम करेगा ही। तो उस तरीके से फंडामेंटल को आपने देखना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद TCS का क्या होगा।
एफएमसीजी जो है कंजम्पशन की साइकिल पे आपको बिलीव अगर आप करते हो, पावर की कंजम्पशन की साइकिल पे अगर आप बिलीव करते हो, तो आपको वो स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिनका कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनका कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों ही ग्रो कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक आपको देखने पड़ेंगे, और उन पे फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मतलब मिड से लॉन्ग टर्म यानी साल से 3-4 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो देखिए, अब बैंक एफडी और इनसे ज़्यादा का होना चाहिए। तो बैंक एफडी अगर आपको 7%, 7.25% का दे रहा है, और 3-5 साल में मान लीजिए वो आपको 35%, या अगर उसको कंपाउंडिंग में लेके चलते हैं तो मान लेते हैं 50% अगर ऑन एन एवरेज आता है, तो ऐसा कोई स्टॉक जो कि आपको 5 साल में आपको लगता है कि 50% का रिटर्न मिलेगा, तो उस तरीके के स्टॉक आपको देखने पड़ेंगे। तो एच को भी एक बार देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक बार देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, आप 2000 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसको ले सकते हो, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 3000 के करीब है। तो अब 2000 में मान लीजिए आपने ऐड कर लिया और ये और नीचे आ गया, 1700 की तरफ आ गया, तो आपको थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो हमेशा जब भी बाय करें तो एक ही बार में पूरा अपनी क्वांटिटी एग्जॉस्ट मत करिए। मतलब एक बार 20-25% कर लिया, आपका जो भी एक्सपेक्टेड नंबर है, उसके बाद थोड़ा और नीचे आया तो 20-25% और कर लिया, और फिर पेशेंस के साथ बैठिए। क्वालिटी स्टॉक में ये है कि आपका पैसा जो है वो, मतलब हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले आपको रिटर्न मिलने के लिए, लेकिन रिटर्न मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपको अपने एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी, और वॉच लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर एक बार गोल्ड और सिल्वर भी देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में देखिए, मेरा तो अभी कोई भी ट्रेड का या फिर इन्वेस्टमेंट का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि जितना ये भाग चुके हैं पिछले कुछ समय में, मतलब आप मान लीजिए 1 साल के अंदर, 1 साल में देखिए मई में ये गोल्ड जो था वो 3000 पे था, और यहाँ से 50% का रिटर्न 1 साल में दे दिया। तो अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मूड नहीं है। मतलब अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा सिल्वर को एक बार देखते हैं। सिल्वर में भी आप देखिए कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है 67 का, 60। अब यहाँ पर भी एक तरीके से आप देखिए टाइम करेक्शन चल रहा है, तो नीचे की तरफ आता है तो आप ऐड कर लो, और फिर इसको 5-2 साल के लिए आप भूल जाओ, और एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी करते रहो। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।